मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि सूत जी शौनक जी से कहते हैं कि मार्कंडेय मुनि इसी प्रकार प्रलय के जल में बहुत समय तक भटकते रहे। एक बार उन्होंने पृथ्वी के एक टीले पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा। उसमें हरे हरे पत्ते और लाल लाल फल शोभायमान हो रहे थे। बरगद के पेड़ में ईशान कोण पर एक डाल थी। उसमें एक पत्तों का दोना सा बन गया था। उसी पर एक बड़ा ही सुंदर नन्हा सा शिशु लेट रहा था। उसके शरीर से ऐसी उज्जवल छटा छिटक रही थी जिससे आसपास का अंधेरा दूर हो रहा था। वह शिशु मरकत मणि के समान सांवल सांवला था। मुख कमल पर सारा सौंदर्य फूटा पड़ता था। गर्दन संग के समान उतार चढ़ाव वाली थी। छाती चौड़ी थी। तोते की चोंच के समान सुंदर नासिका और भौवें बड़ी मनोहर थीं। काली काली घुंघराली अलकें कपोलों पर लटक रही थीं और श्वास लगने से कभी कभी हिल भी जाती थी। शंख के समान घुमावदार कानों में अनार के लाल लाल फूल शोभायमान हो रहे थे। मूंगे के समान लाल लाल ओठों की कांति से उनकी सुधामयी श्वेत मुस्कान कुछ लालिमा मिश्रित हो गई थी। नेत्रों के कोने कमल के भीतरी भाग के समान तनिक लाल लाल थे। मुस्कान और चितवन बरबस हृदय को पकड़ लेती थी। बड़ी गंभीर नाभि थी। छोटी सी तोंद पीपल के पत्ते के समान जान पड़ती और सांस लेने के समय उस पर पड़ी हुई बलें तथा नाभ भी हिल जाया करती थी। नन्हे नन्हे हाथों में बड़ी सुंदर सुंदर अंगुलियां थीं। वह शिष्य अपने दोनों कर कमलों से एक चरण कमल को मुख में डालकर चूस रहा था। मार्कंडेय मुनि यह दिव्य दृश्य देखकर अत्यंत विस्मित हो गए थे। अब ये जो दृश्य दिखा मार्कंडेय मुनि जी को, क्योंकि भगवान को अपनी माया दिखानी थी जो ब्रह्म की माया होती है, और ये दृश्य लाखों करोड़ों वर्ष तक भटकने के बाद, ये लाखों हजारों सैकड़ों हजारों ही नहीं लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए, तब ये दृश्य दिखा मार्कंडेय मुनि जी को। कितना सुंदर और दिव्य दृश्य था। कितना मतलब बड़ा ही सुंदर श्लोक। महामरकत श्यामम श्रीमद वदन पंकजम अकम्बुग्रीवम महोरस्कम सुनासम सुंदर भ्रुवम तद्दर्शनाद वीत परिश्रमो मुदा और प्रोत फुल्लहित पद्म विलोचनाम्बुजः। शौनक जी उस दिव्य शिशु को देखते ही मार्कंडेय मुनि की सारी थकावट जाती रही, क्योंकि लाखों वर्ष तक जो है इधर उधर के थपेड़े खाते हुए, क्योंकि जल ही जल था, थपेड़े खाते हुए बड़ी ही थकान आ गई थी मार्कंडेय मुनि। कभी उनको लगता कि मृत्यु के को वर्ण कर रहा हूँ, कभी लगता मृत्यु के मुखारबिंद से निकल रहा हूँ। तो बड़ा थकावट हो गई थी उनको। तो शौनक जी उस दिव्य शिशु को देखते ही मार्कंडेय मुनि सारी थकावट जाती रही, ऐसा सूत जी ने कहा। आनंद से उनके हृदय कमल और नेत्र कमल खिल गए। शरीर पुलकित हो गया। उस नन्हे से शिशु के इस अद्भुत भाव को देखकर उनके मन में तरह तरह की शंकाएं, यह कौन है इत्यादि आने लगी, और वे उस शिष्य से ये बातें पूछने के लिए उसके सामने सरक गए।
अभी मार्कंडेय जी पहुंच भी ना पाए थे कि उस शिष्य के श्वास के साथ उसके शरीर के भीतर उसी प्रकार घुस गए जैसे कोई मच्छर किसी पेट में चला जाए। उस शिष्य के पेट में जाकर उन्होंने सबकी सब वही सृष्टि देखी जैसी प्रलय के पहले उन्होंने देखी थी। वे वह सब विचित्र दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वे मोहवश कुछ सोच विचार भी न सके। उन्होंने उस शिष्य के उदर में आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, पर्वत, समुद्र, द्वीप, वर्ष, दिशाएं, देवता, दैत्य, वन, देश, नदियां, नगर, खाने, किसानों के गांव, अहीरों की बस्तियां, आश्रम, वर्ण, उनके आचार व्यवहार, पंच महाभूत, भूतों से बने हुए प्राणियों के शरीर तथा पदार्थ, अनेक युग और कल्पों के भेद से युक्त काल आदि सब कुछ देखा। केवल इतना ही नहीं, जिन देशों, वस्तुओं और कालों के द्वारा जगत का व्यवहार संपन्न होता है वह सब कुछ वहां विद्यमान था। कहाँ तक कहें, यह संपूर्ण विश्व न होने पर भी वहां सत्य के समान प्रतीत होते देखा। महांति भूतान्यत भौतिकानेशो कालम चा नानायुग कल्प कल्पनम अयत किंचिदनयद व्यवहार कारणम दादर्श विश्वम सादिवाभासितं हिमालयं पुष्पवहां चातां नदीं निजाश्रमं तत्र ऋषीन् पश्यत्। हिमालय पर्वत वही पुष्पभद्रा नदी, उसके तट पर अपना आश्रम और वहां रहने वाले ऋषियों को भी मार्कंडेय जी ने प्रत्यक्ष ही देखा। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को देखते देखते ही वे उस दिव्य शिष्य के श्वास के द्वारा ही बाहर आ गए और फिर प्रलयकालीन समुद्र में गिर पड़े। अब फिर उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच में पृथ्वी के टीले पर वही बरगद का पेड़ ज्यों का त्यों विद्यमान है और उसके पत्ते के दोने में वही शिष्य सोया हुआ है। उसके अधरों पर प्रेमामृत से परिपूर्ण मंद मंद मुस्कान है और अपनी प्रेम पूर्ण चितवन से वह मार्कंडेय जी की ओर देख रहा है। तस्मिन् पृथिव्या काकुदि प्ररूढ़ं वटं चा तत्पर्णपुटे शयानं तोकं चा तत्प्रेम सुधास्मि तेन अनिरीक्षितोपांग निरक्षणेन। अब मार्कंडेय मुनि इंद्रियातीत भगवान को, जो शिष्य के रूप में क्रीड़ा कर रहे थे और नेत्रों के मार्ग से पहले ही हृदय में विराजमान हो चुके थे, आलिंगन करने के लिए बड़े श्रम और कठिनाई से आगे बढ़े। परंतु सौनक जी, भगवान केवल योगियों के ही नहीं, स्वयं योग के भी स्वामी और सबके हृदय में छिपे रहने वाले हैं। अभी मार्कंडेय मुनि उनके पास पहुंच भी ना पाए थे कि वे तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। ठीक वैसे ही जैसे अभागे और असमर्थ पुरुषों के परिश्रम का पता नहीं चलता कि वह फल दिए बिना ही क्या हो गया। सौनक जी, उस शिष्य के अंतर्धान होते ही वह बरगद का वृक्ष तथा प्रलयकालीन दृश्य एवं जल भी तत्काल लीन हो गया और मार्कंडेय मुनि ने देखा कि मैं तो पहले के समान ही अपने आश्रम में बैठा हुआ हूँ। बोलो भक्त और भगवान की जय। आइए थोड़ा संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे चक्रधर हे चक्रपाणि हे चक्रयुधारी ओम सुदर्शन चक्राय नमः। ओम श्री विष्णुने आत्मने नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत।